हेलो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग के फर्स्ट यूनिट टेस्ट चल रहे थे तो उसमें फटा हुआ बूट का रिवीजन और व्याकरण कार्य आदि आपने किया। अब पाठ बहादुर बेटा, जिसको मैं समझा रही थी, समझाने के बाद आप लोग को प्रश्न उत्तर बताया था, उसमें आगे पेज नंबर 90 पे आप लोग एक्सरसाइज जो है वो शुरू करेंगे, जिसमें पहला पार्ट है किसने किससे कहा। कथन है, कही हुई बात है, किसने है और किससे कहा है। क है, चर्चा तो आज हमारे स्कूल में भी हो रही थी। मधुर ने किससे में आएगा, कुलदीप से कहा है। ख है, मैं छोटा हूं तो क्या मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं, कुलदीप ने कहा है, मधुर और माँ से कहा है। ग है, जिंदगी भर वे भी यही करते थे, कभी चैन से नहीं रहे, माँ ने कुलदीप से कहा है बात। घ है, जो दूसरों की रक्षा करते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं, मधुर ने कहा है, माँ से कहा है। अब है चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में कौन से मनोभाव छिपे हैं, किस तरह का भाव छिपा हुआ है, जिसमें कथन है और मनोभाव है। क, माँ आज इतनी देर कैसे हो गई, इसमें भाव आएगा चिंता और जिज्ञासा। ख है, कुलदीप, मैं छोटा हूं तो क्या मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं, यहाँ पे साहस, हिम्मत, आत्मविश्वास, इस तरह का भाव दृष्टिगोचर हो रहा है। ग, माँ, हे भगवान तू मेरे बच्चे की रक्षा करना, वह खूब सेवा करे, पर वात्सल्य, चिंता और आशीर्वचन, इस तरह का भाव इन पंक्तियों में है। घ, माँ, भगवान इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं, इस पंक्ति में सकारात्मकता, परोपकार का भाव दिखाई पड़ रहा है। अंग है, युवती, हम भी तो आपके ही हैं और फिर आपने कम सेवा की है, अपनत्व का भाव है, सौहार्द का भाव है और आत्मीयता का भाव। इन पंक्तियों में आपको कौन सा मनोभाव है उसको बताना है, जो कि मैंने बता दिया है, आप लोग अपनी किताब में पुस्तक पर लिखते चलेंगे। अब है सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। क है, माँ घर में मधुर की प्रतीक्षा कर रही थी, गलत है, इस वाक्य में गलत का निशान लगाएंगे। ख, मास्टर जी ने असहायों की मदद करने को कहा, ये सही है, सही का चिन्ह लगाएंगे। ग है, चारों ओर नुकसान अकाल के कारण हुआ था, ये गलत है, यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। घ है, कुलदीप सबसे छोटा था, यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे, सही है ये। और अंग है, आज़ादी की लड़ाई चाचा व पिता ने लड़ी थी, ये सही है, यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। अब जीने की कला में प्रश्न है, बाढ़ पीड़ितों की सेवा हेतु हम क्या क्या कर सकते हैं। बच्चों से प्रश्न किया जाता है कि अगर कोई कहीं बाढ़ आ गई हो तो आपकी सेवा, आप उसकी उन बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो आप अपने स्तर पर जो कुछ कर सकते हैं वो आपको यहाँ पैराग्राफ में लिखना रहेगा। कपड़ों की मदद, खाने पीने की मदद, घर में रखने की मदद और तमाम चिकित्सीय उनको सुविधा उपलब्ध कराने की चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये छात्रों को स्वयं करना है। यहाँ पंक्तियाँ हैं जहाँ पर आप लिखेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं अगर बाढ़ की समस्या आ जाती है तो। फिर होमवर्क में एक पैराग्राफ और मैं बता रही हूँ जिसको आपको स्वयं लिख कर रखना है। आपकी अध्यापिकाएं आपको क्या क्या करने के लिए प्रेरित करते हैं, किस तरह के मानवीय कार्य, परोपकार के कार्य, दूसरों की भलाई के कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। दूसरों को पढ़ाना लिखाना ये भी एक तरह से सहयोग है। गरीब कोई बच्चा है, पढ़ना चाहता है, उसको कपड़े दान करना, उसको अपनी किताब, पेंसिल, इस तरह की चीज़ें क्या हैं उपलब्ध कराना, इस तरह का कार्य क्या कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं। अपने छोटे हैं उस स्तर पर आकर वो जो भी मदद कर सकते हैं इस तरह के कार्य करने के लिए
शिक्षिकाएं हमेशा प्रेरणा देती हैं। इस बात को आपको क्या करना है, होमवर्क दिया जा रहा है जिस पैराग्राफ में लिखकर रखेंगे। अब भाषा कौशल में प्रश्न है, वाक्य बनाने के लिए दिया गया है हाहाकार मचना। इसके लिए आप वाक्य बनाएंगे। त्राही त्राही मचने के अर्थ में क्या करना है, ये गृह कार्य है जो आप करके वाक्य बनाकर रखेंगे। ख है मुंह मीठा करना। कोई काम है आपका अच्छी तरह से संपन्न हो जाता है या आप बहुत प्रसन्नचित होते हैं तो आप क्या करते हैं, मुंह मीठा कराते हैं। तो इस तरह से मुंह मीठा कराना से क्या करना है, आपको वाक्य बनाकर रखना है। आपको अपनी पुस्तक में ही यहाँ पे ये कॉलम बना हुआ है, इनमें हाहाकार मचना और मुंह मीठा कराना ये दोनों स्वयं करके कार्य रखना है। बस इतना ही। धन्यवाद।